हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ आपके पास। तो अभी लगातार वीडियोस आ रही है चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए हैं, और प्लीज़ अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा यार, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो खोज खोज के आते हैं, खोज के वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो जब आ ही रहे हो खोज खोज के भाई, सर्च हिस्ट्री से आ रहे हो, तो फिर कम से कम सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सर्च तो ना करना पड़े। नोटिफिकेशन आएगा आपके काम का होगा देखिएगा, नहीं आएगा नहीं होगा काम का मत देखिएगा, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये डीवीसी की तरफ से निकाला गया है। डीवीसी के मतलब आपको बता दें कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आती है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है। इसका प्राइवेट में भी बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में भी माइन चलता है, और बहुत सारा अलग अलग पावर प्लांट वगैरह सब चलता है, और सरकारी अपना मतलब कि 100% ओन्ड प्लांट भी है, 100% ओन्ड माइंस भी है, सब कुछ है। तो दोनों तरफ का है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं आपको यहाँ तक। तो देखिएगा नोटिफिकेशन, आप डीवीसी के ऑफिशियल साइट में जाएंगे dvc.gov.in में। इसमें रिक्वायरमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट सेक्शन में नहीं जा सकते हैं तो कैरियर में जाएंगे, या रिक्वायरमेंट में जाएंगे, नोटिस में जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल थ्रू गेट 2022, यानी कि गेट 2022 के थ्रू ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाला गया है। यानी कि गेट वाला वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी है। इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। 2022 का जो जो गेट में क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग चलिए इसमें क्लिक करते हैं, ओके, एडवर्टाइजमेंट देखिए नीचे दिया हुआ है नोटिस में, इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाएगा। चलिए जब तक ओपन हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ पैसा वैसा नहीं कटता है, लेकिन मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को अच्छा लगता है जब वीडियो को कोई लाइक करता है तो और मन करता है वीडियो बनाए इस टाइप का, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली डीवीसी का जो वैकेंसी है वो निकाला गया है गेट के लिए। गेट यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एमटी जिसको हम लोग बोलते हैं, एमटी टेक्निकल का निकाला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो टेक्निकल ब्रांच वाले होंगे उनके लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। इसमें परमानेंट जॉब है आपको। इसका एक प्लांट है बीपीएससीएल, बोकारो पावर स्टील कॉर्प, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो मतलब कुल मिलाकर के बोकारो आपका लोकेशन पड़ने वाला है, बोकारो स्टील सिटी आपका लोकेशन पड़ने वाला है ना। तो उस जगह पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो जो झारखंड के होंगे उनके लिए तो सुभान अल्लाह, क्योंकि आपको लोकल में मिल रहा है भाई साहब, एकदम घर के पास आपको नौकरी मिल रहा है, वो भी सरकारी कंपनी, भी परमानेंट जॉब, वो भी गेट के थ्रू। आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना है, कोई तैयारी भी नहीं करना है ना। गेट के यहाँ पे डीवीसी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दोनों का एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है बेसिकली, बीपीएसपीएल। लेकिन आपका तो चूंकि परमानेंट जॉब है तो आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें जो ब्रांचेज है, ब्रांचेज जो निकाला गया वो है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और C&I का। तो जो भी इसके ब्रांच के होंगे, अगर आप माइनिंग के हैं तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, इसका माइनिंग का अलग से सेपरेट निकलता है कभी कभी, तो उस पर मैं नज़र रखूंगा, जब भी आएगा मैं बता दूंगा। उसके लिए नोटिफिकेशन आपको करना यह है कि ऑन करके रखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके कोई दोस्त है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और CI के हैं तो उनको जरूर 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 से जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, हो सकता है उनका करियर बन जाए, क्योंकि इन सेक्टर में लोग ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। डीवीसी वगैरह के बारे में ज़्यादा सर्च नहीं करते हैं, कब वैकेंसी आता है चला जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ग्रांड टोटल वैकेंसी 17 है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना कैटेगरी देख सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा पाउस करके। ये अपर एज लिमिट जो है रखा गया वो 28 साल रखा गया है, लेकिन चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है यहाँ पे लागू होता है। यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST वालों को 5 साल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD वाले कैंडिडेट है तो जो के नॉर्म्स है उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 10 साल जनरल के लिए, 15 साल SC ST के लिए, ओबीसी के लिए 13 साल। ओके, चलिए एलिजिबिलिटी क्या है भाई साहब, मतलब कौन भर सकते हैं। तो देखिए जो मैकेनिकल वाला पोस्ट है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो पोस्ट है उसमें जो मैकेनिकल किए हैं, प्रोडक्शन किए हैं बीटेक या बी में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, वो सब मैकेनिकल वाले को भर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पोस्ट भरना चाहते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल वाले जो बीटेक या बी किए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो किए हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, ये जो किए हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है या
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है इसी जिसको बोलते हैं, उसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो जो भी जिनका भी डिसिप्लिन या स्ट्रीम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो ये सभी लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब आगे का। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि जो आपका मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए इंजीनियरिंग में, वो 65% होना चाहिए। सब सेमेस्टर का जोड़ के एगो एवरेज निकाला जाता है, माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब का जोड़ के जब आप उसका मीन निकालिएगा तो जो मीन है 65% से ज़्यादा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी में 65% चाहिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपका 55% होना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। अब आते हैं आगे, बाकी यहाँ पे मैंने बता ही दिया है। देखिए अब इसका पूरा हिसाब किताब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप गेट 2022 के थ्रू ये वैकेंसी है, गेट 2022 के थ्रू ये वैकेंसी है, यानी गेट 2022 में आपका स्कोर जितना भी होगा, आपका जो रैंकिंग होगा, स्कोर होगा, वही डिसाइड करेगा कि आपको ये वैकेंसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्म को भरेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगा आपके गेट 2022 के स्कोर पे। तो सवाल ये है कि क्या गेट 2021 का स्कोर वैलिड है इस चीज़ के लिए? तो जी नहीं, बिल्कुल वैलिड नहीं है गेट 2021 का स्कोर। सवाल है कि क्या गेट 2023 का स्कोर वैलिड है? जी नहीं, बिल्कुल वैलिड नहीं। इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, गेट 2023 का भी स्कोर इसके लिए वैलिड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गेट 2022 का स्कोर इसके लिए वैलिड है, और उसी स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। जब आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा तो क्या उसके बाद कोई PI वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं है। आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। जब ज्वाइनिंग दिया जाएगा तो सबसे पहले 1 साल आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी नाम ही है तो आपको पता ही है। 1 साल आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ट्रेनिंग में जो आपका सैलरी होगा शायद 50 के आसपास है, मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, है ना। ओके ओके ओके, तो मतलब कुल मिलाकर के 50,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, कुल मिलाकर के मोटा मोटी। ठीक है, ये इसी के आसपास बेसिक जो होता है उसी के आसपास ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा फिर आपका 1 साल का आएगा प्रोबेशन पीरियड। क्या आएगा? प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड मतलब होता है कि आपको पोस्टिंग तो दे दिया जाएगा, आपको पोस्टिंग तो दे दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम आपका बहुत सारा अलाउंसेस होता है जो नहीं जुड़ता है। तो उस टाइम आपका बेसिक हो जाएगा 50,000, 3% का इंक्रीमेंट होगा, बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेगा, और 13 लाख के आसपास जाएगा CTC, यानी कंपनी टू कॉस्ट जो है वो 13 लाख के आसपास जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के मान के चलिए कि हर महीना लगभग आपको 80-90 हज़ार रुपया कमाई हो जाएगा। हर महीना 80-90 हज़ार रुपये बेकार खराब नहीं होता भाई, बहुत अच्छा सैलरी होता है। ठीक है, CTC। इसके बाद जब 1 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा तो फिर आपका बेसिक हो जाएगा 60,000 रुपया, और E1 ग्रेड में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, जो कि एग्जीक्यूटिव ग्रेड का बहुत ही अच्छा कैटेगरी होता है। ठीक है, चलिए ये पूरी हिसाब किताब है पैसा का। आपका लोकेशन कौन सा होगा? बोकारो स्टील सिटी पहले डिक्लेयर कर दिया है, झारखंड आपका लोकेशन होने वाला है ना। अगर आप झारखंड वाले हैं तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। झारखंड का बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, बहुत सारा ऐसा वैकेंसी मिलता है जो लोगों को पता नहीं होता है। मैं चूंकि झारखंड से हूँ इसलिए सर्च करता रहता हूँ, और मैं जरूर बनाता हूँ उस पर वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपकी लाइक की वीडियो नहीं है तो पूरी हिसाब किताब मैं बता दिया हूँ। चलिए अभी इसमें मेडिकल में क्या है? मेडिकल में पहले ही बता दिया गया, नॉर्मल चीज़ है भाई, 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 45 की जो वेट होना चाहिए। मायोपिया या हाइपर मायोपिया है तो +-4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत मोटा चश्मा हो जाता है 4 तो बहुत मोटा, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर दिक्कत को हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट आई वगैरह नहीं होना चाहिए, बाकी नॉर्मल रिलैक्सेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए हाइट जो फीमेल कैंडिडेट का है वो सूटेबल रिलैक्सेशन उसको दिया जाएगा, है ना। चलिए बाकी यहाँ पे पूरा आप चाहें तो पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं आपको पूरी बता दिया हूँ जो आपका काम का चीज़ है। अब बात करते हैं कि इसमें फ़ी कितना लगेगा, तो 300 रुपया फ़ी लगेगा, है ना। 300 रुपया कहीं लिखा होगा, मैं पढ़ा था। चलिए 300 रुपया आपको फ़ी लगेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 300 रुपये का पेमेंट ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, वेबसाइट में आके कैसे फॉर्म भरना है, जब आप वहाँ पे आएंगे नोटिफिकेशन में, उसमें क्लिक हियर टू अप्लाई में है, उसी में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और फिर इसमें आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी इसमें और कुछ नहीं है। फॉर्म का डेट कब से कब तक है, चलिए वो मैं बता देता हूँ भाई साहब। फॉर्म का डेट कब से कब तक है और क्या आगे करना है।
जैसे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद आपको निकालना है उसका प्रिंट आउट, ठीक है। प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ, उसको पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट करना पड़ेगा सर, ये थोड़ा सा इसमें अलग है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे उसको प्रिंट आउट करना है, गेट का जो स्कोर कार्ड है उसको प्रिंट आउट करना है, डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट आउट करना है, मतलब 10th क्लास का सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो आपका होगा पर सेमेस्टर का, ऐसा नहीं कि खाली फाइनल वाला चिपका देंगे, ये सेमेस्टर वाइज आपको एकदम अटैच करना है ठीक है। जो प्रोविजनल या डिग्री का मार्कशीट है ना, उसको भी अटैच करना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको अटैच करना है। एज रिलैक्सेशन वाला कुछ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है तो उसको अटैच करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो उसको अटैच करना है। एनओसी अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सीएसयू, तो उसमें आपको अटैच करना है। एप्लीकेशन का जो फी रिसिप्ट होगा, जो पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, उसका रिसिप्ट भी आपको अटैच करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते टाइम भूल जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक ब्लैक में लिख दिया है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको उसमें डाल देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ का जो जेरॉक्स है उसका अटैच करना है। ये सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है सब में आपको खुद साइन मारना है, उसके बाद आपको पोस्ट कर देना है। किस एड्रेस पे, ओरिजिनल नहीं पोस्ट करना सर, सबका जेरॉक्स में कह रहा हूँ, सबका जेरॉक्स में कह रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके गेट का स्कोर से लेके जितना भी है सब में आपको खुद साइन मारना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और इसके बाद बाकी आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसमें सुधार करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, ये पोस्ट नहीं करना है, ये आपको अटैच करके सब कुछ करके रखना है। डीवी के टाइम आपका काम आएगा। डीवी का भी यहाँ पे सेम बता दिया है। अभी थोड़ा देर पहले मैं दूसरा वैकेंसी देख रहा था तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। ये जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बोला है सबको आपको रेडी करके रखना है। अगर आपका गेट का अच्छा स्कोर है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको इसको लेके आना है। मैंडेटरी है कि लेके आना है, तो पहले ही बता दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा, ठीक है। आपको टाइम जो है वो बहुत कम दिया जाएगा, है ना। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट निकलेगा, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। एप्लीकेशन कब से कब तक चलेगा, एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट है, 26/7/2023 से है और 17/8/2023 तक ये एप्लीकेशन रात को 11:59 तक आप भर सकते हैं। पेमेंट करने का भी डेट 17 तारीख तक ही है, ठीक है। तो केयरफुली आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। अगर गेट आपका निकला हुआ है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, कितना केबी, कितना पिक्सल सब डाला हुआ है, कि कितना कितना केबी में क्या क्या अपलोड करना है, तो एक बार इसको डिटेल में अगर पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी तो मैं बता ही दिया हूँ जितना भी मेन चीज़ था, ओके। कोई हेल्पलाइन चाहिए तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है ना, ऑफिशियल साइट पे। चलिए, तो आई होप ये वैकेंसी आपके काम का होगा। अगर काम का नहीं भी है तो आपके कोई भी दोस्त होंगे जिसके काम का होगा, इलेक्ट्रिकल, जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सबका कोई ना कोई होगा, तो उसको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा भाई साहब, और कहिएगा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब मार ले, काम आ जाएगा। क्योंकि कोल इंडिया में या मेटल माइनिंग में या कोल सेक्टर में, पावर सेक्टर में कभी भी वैकेंसी निकलती है तो मैं उससे रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।